बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो जनाब ये देखें ज़बरदस्त सा स्टेक आज हमने रेडी किया अपने किचन में, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हमने रेडी किया है तवे पे। तो इसके लिए हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, चलें चल के वीडियो देखते हैं। जी, तो बीफ स्टेक रेडी करने के लिए यहाँ मैंने ये बीफ के 2 पर्चे ले लिए हैं और पाव के दोनों पर्चे हैं, और ये देखें तकरीबन ½ इंच की मोटाई में ये कटे हुए हैं। तो थोड़ी सी इनकी यहाँ हमने करनी है मैरिनेशन। तो मैरिनेशन में सिंपल ही चीज़ें हैं, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। 1 लीमू का सबसे पहले तो रस इस पे लगाएंगे हम। और इस स्टेक की ख़ास बात व्यूअर्स ये है कि इसमें बिल्कुल भी हम रेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट मैरिनेट बस करेंगे और इसको हम बना लेंगे। तो 1 लीमू का रस डाल दिया इसमें, अच्छा सा उसको लगा दिया गोश्त पे। और यहाँ मोटी कुटी हुई काली मिर्च है मेरे पास, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं तकरीबन अंदाजे से ½ से 1 टीस्पून आप कह लें मैंने यहाँ यूज़ की है, और इस तरह उसकी दोनों साइड पे दोनों पीसीस के लगा दी। और उसके बाद बारी आती है नमक की। तो नमक भी इस तरह से अंदाजे से तकरीबन ½ टीस्पून आप कह लें मैं यूज़ करूँगी। तो नमक भी लगा के और उसको भी अच्छा सा उसके ऊपर मिक्स किया। और यहाँ 1 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है, और ऑयल भी इसी तरह से हम दोनों पीसीस पे ये लगा देंगे। थोड़ा सा आपको ये बता दूं व्यूअर्स कि ये स्टेक जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा हार्ड ही होता है। बाज़ लोग तो बिल्कुल इसको हल्का सा जो है वो कलर देते हैं, और असल में ये कच्चा ही इस तरह से खाया जाता है। इसका टेस्ट वो कच्चा वाला ही आ रहा होता है, लेकिन बहरहाल हम थोड़ा मीडियम पे रह के इसको बनाएंगे। तो बस ये सिंपल सी मैरिनेशन इसकी हो चुकी है। तो अब चलते हैं कुकिंग साइड पे। यहाँ ये देखें, जिस तरह से आपको पहले बताया कि इसको बनाएंगे हम तवे पे, और तवे पे मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 प्याज का टुकड़ा लेके पहले तो तवे की करेंगे ग्रीसिंग। और ग्रीस होने के साथ साथ इसका फ़ायदा ये होगा कि प्याज से ये बिल्कुल नॉन स्टिक तवा बन जाएगा, और जो गोश्त है वो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। तो ये तवा गर्म हो चुका है, तो बस ये बीफ जो है वो रख देते हैं इसके ऊपर। अब इसको मैं ढक दूँगी और 5 मिनट एक साइड पे पहले मैं बनाऊँगी। और फ्लेम यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, मीडियम टू लो फ्लेम हम यूज़ करेंगे। आफ्टर 5 मिनट इसकी साइड हम चेंज करते हैं, और इसी तरह से बार बार साइड चेंज करते हुए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने कुक करना है। ये दोबारा मैंने ढक दिया और इस तरह से, और ये देखें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए मैंने साइड पे चूल्हे पे रखे हुए फ्राइंग पैन में, और उनको मैं हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। उसको हम यूज़ करेंगे सर्विंग में। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो, तो काइंडली इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप बताएं कमेंट्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। और अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो जनाब ये देखें, चेंज करते हुए मैंने सारी साइड से इसको कलर दिया। और अब लास्ट के 5 मिनट में हमने ये करना है कि फ्लेम बहुत लो पे करके, और ये 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, और थोड़े थोड़े पीसेस उसके मैं इस तरह से इसमें डालूंगी, और ये बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाता है इससे। और साइड फिर चेंज करूँगी मैं स्टेक की, और बटर साथ साथ इसमें मैं डालती जाऊँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर मैंने यूज़ किया है। जनाब ये देखें, ज़बरदस्त सा ये स्टेक हमारा रेडी है। अब करते हैं इसको सर्व। फ्लेम को करते हैं हम ऑफ। जी व्यूअर्स, तो अब सर्व करते हैं अपने स्टेक को। और ये देखें प्लेट रेडी है, और ये एक डिप भी इसमें रखी हुई है। मैंने मायो और केचप के साथ ये डिप रेडी किया, और थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है जस्ट। और अब यहाँ पे ये जो प्याज हमने फ्राई किया है, पहले ये थोड़ा सा फैला देते हैं प्लेट में। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टोटल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसकी प्रेजेंटेशन की जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा स्टेक हमारा
और मज़ीद गार्निशिंग के लिए इसके मेरे पास यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट है, तो थोड़ा सा उससे मज़ीद इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो जनाब ये देखें ज़बरदस्त सा स्टेक हमारा सर्विंग के लिए रेडी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको यकीनन बल्कि अच्छी लगेगी। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते रहेंगे इसी तरह से नई वीडियोस और नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।